फिलीपींस से MBBS करके लौटी 25 साल की डॉक्टर भावना यादव को 80% जलने के बाद हिसार के अस्पताल में भर्ती किया गया। जिस शख्स ने उसे अस्पताल पहुंचाया था वही निकला उसका हत्यारा। प्रेम के नाम पर हुई यह दरिंदगी सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एक माँ की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन उसी डॉक्टर बेटी को प्रेमी ने जिंदा जला दिया। दोस्तों, सुनकर आपका खून खौल उठेगा कि एक एजुकेटेड गर्ल के साथ कैसे इतना क्रूर अपराध हुआ। तेज हथियार से पहले अटैक किया गया, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। लेकिन असली सवाल यह है कि दिल्ली से टेस्ट देने गई भावना अचानक हिसार कैसे पहुंच गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक यूनिवर्सिटी क्लर्क ने प्रेम के नाम पर इतना बड़ा अपराध किया? न्याय द जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे केसेस लाते हैं जो समाज की असली तस्वीर दिखाते हैं। आज की कहानी डॉक्टर भावना यादव की है, जिनके केस ने अप्रैल 2024 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है हर उस लड़की के लिए जो ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। दोस्तों, भावना यादव राजस्थान के कोटपुतली के अनंतपुरा गांव की एक होनहार लड़की थी। उसकी मां गायत्री यादव बहरोड के एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थीं। परिवार मिडिल क्लास था, लेकिन बेटी के एजुकेशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 2023 में भावना ने फिलीपींस से MBBS कंप्लीट किया था। वह MCI एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। डीम्स कोचिंग से वीकली टेस्ट्स अटेंड करने के लिए वह रेगुलर दिल्ली जाती रहती थी। उसकी छोटी बहन शानू दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रही थी। सोचिए कितनी मेहनत करके एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की फॉरेन से MBBS करती है। मेडांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से उसे 10 लाख के पैकेज का जॉब ऑफर भी मिला था, लेकिन वह PG करना चाहती थी। इधर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के लिलौद गांव का रहने वाला उद्देश्य यादव था। वह 2019 से हिसार की CCS एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में क्लर्क का काम करता था। 2016 में जब भावना सिर्फ 16-17 साल की थी, तब उद्देश्य के घर वालों ने शादी का प्रस्ताव भेजा था। गायत्री यादव ने साफ मना कर दिया था, बेटी अभी छोटी है, पहले पढ़ाई पूरी करे, इसके बाद भावना को फिलीपाइंस MBBS के लिए भेज दिया। लेकिन भावना का दिल उद्देश्य पर आ गया था। वह वापस आकर उससे संपर्क में आ गई। उधर उद्देश्य का परिवार भी इंतजार नहीं कर सका। दिसंबर 2021 में उसकी शादी निक्की से कर दी गई। अब उसका 1.5 साल का बेटा भी था। जरा गौर करिए कि यहीं से रिश्ते में वो उलझनें शुरू हुई जिनका अंत इतना भयानक होगा। फिलीपींस से लौटने के बाद भावना ने फिर से उद्देश्य से कांटेक्ट बनाया। वह चाहती थी कि उद्देश्य अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करे। गायत्री यादव ने शादी के लिए कंडीशन रखी थी, उद्देश्य को भावना की एजुकेशन पर खर्च हुए 35 लाख रुपए देने होंगे। एक यूनिवर्सिटी क्लर्क के लिए 35 लाख रुपए जुटाना इम्पॉसिबल था। यह कंडीशन डिलिबरेटली इम्पॉसिबल रखी गई थी। उद्देश्य के नजरअंदाज करने पर भावना ने उससे संपर्क करने की कई कोशिशें की और आखिर में वह सीधे उद्देश्य की पत्नी निक्की से बात करने लगी। व्हाट्सएप चैट्स में वह खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करती थी, जो उसकी गहरी मानसिक पीड़ा को साफ दिखाता है। निक्की ने पुलिस को 60 पेजेस के व्हाट्सएप चैट्स सबमिट किए हैं। इनमें भावना कहती है, मैं ठीक नहीं हूं, मैं अपनी जान दे दूंगी। इससे पता चलता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की भी भावनात्मक रूप से किस हद तक टूट सकती है। अब सुनिए 21 अप्रैल 2024 का पूरा टाइमलाइन। 21 अप्रैल को भावना दिल्ली MCI कोचिंग टेस्ट देने गई। वह अपनी बहन शानू के पास रुकी थी। 23 अप्रैल सुबह 11 बजे उसने घर से कहा था कि टेस्ट देकर 24 अप्रैल सुबह घर आ जाएगी। 23 अप्रैल रात 11:30 बजे उसने फैमिली से आखिरी बार बात की थी। सब नॉर्मल था। लेकिन 24 अप्रैल सुबह भावना घर नहीं पहुंची। उसके बजाय उद्देश्य यादव का फोन आया। उद्देश्य ने गायत्री यादव को बताया कि भावना जल गई है और वह उसे हिसार के सोनी अस्पताल में भर्ती करा रहा है।
सवाल यह है कि दिल्ली से टेस्ट देने गई भावना अचानक हिसार कैसे पहुंच गई। पुलिस की जांच के मुताबिक उद्देश्य ने ही उसे किसी बहाने से दिल्ली से हिसार बुलाया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश की शुरुआत थी। अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट, अस्पताल में भावना की कंडीशन। हॉस्पिटल पहुंचने पर देखा गया कि भावना का चेहरा, पेट और घुटनों तक का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसके बाल और पीठ का हिस्सा बिल्कुल सेफ था। ये कैसे पॉसिबल है? जब डॉक्टर्स ने प्रॉपर्ली एग्जामिन किया तो पेट पर तेज हथियार के निशान मिले। इसका मतलब था कि पहले भावना पर नाइफ या कोई शार्प वेपन से अटैक किया गया, फिर उसे जलाया गया। ये कोई एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं था, ये प्लान्ड मर्डर था। सीसीटीवी फुटेज में उद्देश्य को भावना को लेकर अस्पताल जाते हुए देखा गया। ये कितना शॉकिंग है कि जो शख्स उसे अस्पताल लेकर आया, उसी पर हत्या का आरोप था। भावना की कंडीशन क्रिटिकल थी। हिसार से उसे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 24 अप्रैल की रात भावना ने दम तोड़ दिया। 80% बर्न इंजरीज के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। गायत्री यादव ने तुरंत जयपुर में 0 FIR फाइल कराई। उन्होंने साफ कहा, यह मर्डर है, सुसाइड नहीं। गायत्री यादव ने पुलिस को 44 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल करेंगी। इस प्रेशर के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई। केस हिसार सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। जरा सोचिए, एक मां को कितना पेन होता होगा जब उसकी डॉक्टर बेटी को इस तरह जलाकर मार दिया जाए। अब सुनिए इन्वेस्टिगेशन में कैसे कैसे सबूत मिले। पुलिस ने उद्देश्य के क्वार्टर को क्राइम सीन के रूप में ट्रीट किया। वहां से कई शॉकिंग एविडेंसेस मिले। बाउंड्री वॉल के पीछे से टूटी चेयर और ईंटें मिली। इनका इस्तेमाल करके भावना कंपाउंड में घुसी थी। 8 फुट ऊंची दीवार के ऊपर कांटेदार तार लगा था। फिर भी भावना ईंटों का सहारा लेकर अंदर गई थी। उद्देश्य के मोबाइल फोन से इंपॉर्टेंट चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स मिले। सीसीटीवी फुटेज से पूरा सीक्वेंस क्लियर हो गया। उद्देश्य को भावना को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा गया था। उद्देश्य के क्वार्टर से पेट्रोल की बोतल और जले हुए कपड़े भी बरामद हुए, जो इस पूरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। डीएसपी तनुज शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी टीम बनाई गई पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2 मई 2024 को उद्देश्य यादव को रेवाड़ी के लिलौद गांव से गिरफ्तार किया गया। इंसिडेंट के बाद वह अपनी बहन के घर बीकानेर भाग गया था। कोर्ट ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। सीसीएस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने उद्देश्य को तुरंत सस्पेंड कर दिया। उसकी सारी लीव्स कैंसिल कर दी गईं। अब तक उद्देश्य की डिटेल्ड इंटरोगेशन चल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूरी सच्चाई सामने आएगी। व्हाट्सएप चैट्स की फॉरेंसिक जांच से रिलेशनशिप और मोटिव क्लियर हो गया है। जरा गौर करिए कि टेक्नोलॉजी कैसे क्रिमिनल्स को फंसाने में मदद करती है। इस केस में एक कंट्रोवर्शियल एंगल भी है, उद्देश्य की पत्नी निक्की का वीडियो स्टेटमेंट। निक्की ने एक वीडियो में क्लेम किया है कि उद्देश्य इनोसेंट है। उसने कहा कि भावना ने खुद को जलाया था। निक्की का कहना है कि भावना डिप्रेस्ड थी और सुसाइड थ्रेट्स देती रहती थी, लेकिन मेडिकल एविडेंस कुछ और ही कहती है। शार्प वेपन के मार्क्स सुसाइड में कैसे हो सकते हैं? पुलिस का मानना है कि फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। एक तरफ परिवार का दर्द और मेडिकल सबूत, दूसरी तरफ आरोपी को बचाने की कोशिशें, लेकिन सच खुद अपनी गवाही दे रहा था। अब आता है इस केस का ब्रॉडर सोशल इम्पैक्ट। वन साइडेड लव और ऑब्सेशन कैसे मर्डर तक पहुंच जाता है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि एक लड़की चाहे कितनी भी एजुकेटेड या सक्सेसफुल क्यों ना हो, समाज में उसकी सेफ्टी आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके हैरासमेंट और स्टॉकिंग आज की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स में से एक है। प्रेम के नाम पर पॉसेसिवनेस और कंट्रोल कैसे डेंजरस हो सकता है, ये केस इसका प्रूफ है। इस केस में अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। डीएसपी तनुज शर्मा की एसआईटी जांच कर रही है। क्या न्याय मिलेगा गायत्री यादव को? क्या भावना को जस्टिस मिलेगा? यह था न्याय द जस्टिस का आज का एपिसोड। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही शॉकिंग केसेस के लिए।